झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कुल्हान विश्वविद्यालय सभागार में वृहद विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन शामिल हुए। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और डालसा के अध्यक्ष मोहम्मद साकिर, उपायुक्त चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष आनंद प्रसाद, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों के द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत सांकेतिक तौर पर 3,16,623 लाभुकों के बीच 206,18,17,825 रूपए लागत की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। विधिक सशक्तिकरण शिविर को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार जेल में बंद कैदियों को भी न्याय का उचित अवसर प्रदान करता है। आज के दौर में लगभग प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संचार के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। सरकार द्वारा संचालित सभी सुविधाओं, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ और कानूनी जानकारी सभी हकदारों को उपलब्ध हो, प्राधिकार इस बात को सुनिश्चित करता है। उन्होंने यह भी बताया कि आज इस शिविर में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि शिविर में मिलने वाली जानकारियों को अन्य आम ग्रामीणों तक भी पहुंचाएं, जिससे उन्हें किसी भी योजना का लाभ या कानूनी सलाह लेने में मदद मिल सके और वे अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। बेसिक पर्पस है कि जो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, लीगल सर्विसेज दे रही है, वो घर घर पहुंचे, लेकिन उठ के तो आपको ही आना होगा। पीडीजे साहब ने काफी डिटेल में बताया, जेल में भी अगर कोई व्यक्ति है तो वो भी अगर उसके पास पैसा नहीं है, पैसों की कमी है, वो आकर के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम में PLDs रहते हैं, उससे आकर के कहेगा। आज घर में हर एक के घर में ऐसा उम्मीद करते हैं टीवी या मोबाइल रहता है, जिससे सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में पता चल जाता है। जहां भी कंफ्यूजन हो या जो भी इंसान चाहता हो या उसके पास नहीं पहुंच पाया हो कोई भी सुविधा, जो सरकार की नीति है, वो अपने नजदीकियों से मिल करके उसके बारे में जानकारी ले और बाकी सबों को जानकारी दे। आज जैसे आप सभी लोग दूर दूर गांव से आए हैं, तो आज जो यहाँ समझ रहे हैं, पता चला कि हर एक जगह सरकार, जुडिशियरी सब मिल करके हेल्प करना चाहती है, आप लोगों को मदद करना चाहती है विभिन्न योजनाओं के कानूनी सलाह से, कानून में वकील मुहैया कराने से लेके हर एक चीज। तो ये आप सभी गांव वालों को बताएं इसके बारे में। ये मुंह से मुंह बात बढ़ेगी तो लोग को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी होगी। और ऐसे तो हर साल यहाँ इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आना होगा, आपको प्रॉब्लम है आपको, तो आपको बोलना होगा। आपके घर जाते हैं PLDs, हर एक जगह इसकी डिपार्टमेंट बनी हुई है, लेकिन आपको मुंह खोल के एक बार बोलना होगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो इसी और इतना ज्यादा सुविधा है, और कानों कान भी आप सुनते हैं तो उसके बारे में पता कीजिए, ताकि सुविधा आपके घर तक पहुंचे। और इसी चीज के बाद मैं आप लोगों का धन्यवाद। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद साकिर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जिला प्रशासन पश्चिमी सिंहभूम के साथ मिलकर समाज के वंचित एवं दूर दराज के तबके के लोगों तक कानूनी मदद पहुंचाने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि जिला से लेकर पंचायत स्तर तक संचालित व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक योग्य व्यक्तियों को योजनाओं के साथ साथ न्यायिक सुविधाओं का भी लाभ मिले। उन्होंने बताया कि जिस किसी व्यक्ति की वार्षिक सकल आय 3 लाख या इससे कम है, उन सभी को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से
मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही कोई भी आम नागरिक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है। शिविर को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि जिला एवं प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाले विधिक सशक्तिकरण शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में लागू कानून सिर्फ किताबों तक ही सीमित न रहे, अपितु उन लोगों तक पहुंचे जो किसी भी वजह से न्यायालय या समाहरणालय या पुलिस मुख्यालय नहीं जा पाते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी यह संकल्प ले कि यथासंभव सभी नियमों का अध्ययन कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों द्वारा शिविर स्थल पर 18 विभिन्न विभागों द्वारा स्थापित स्टॉल का निरीक्षण किया गया। साथ ही इस दौरान समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित गोद भराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभुकों को लाभान्वित किया गया। परिसंपत्ति वितरण के दौरान 2 लाभुकों के बीच स्वरोजगार योजना के तहत स्कॉर्पियो वाहन, 1 लाभुक को ई रिक्शा, दिव्यांगजन के बीच ट्राईसाइकिल, JSLPS अंतर्गत सामुदायिक निवेश निधि, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान एवं बैंक लिंकेज के तहत डेमो चेक, जिला ग्रामीण विकास शाखा अंतर्गत भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बगिया योजना, जिला खेल कार्यालय की ओर से खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल किट एवं बैडमिंटन किट सहित अन्य परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। अतिथियों का स्वागत डालसा के सचिव रवि चौधरी और धन्यवाद ज्ञापन DDC संदीप कुमार मीना ने किया। आज का दिन हम सभी के लिए इसलिए भी विशेष है कि माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय एवं प्रशासनिक न्यायाधीश अश्विन सिंह लोग न्यायमंडल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित है। माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश अश्विन सिंह लोग न्यायमंडल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जिला प्रशासन अश्विन सिंह लोग के साथ मिलकर समाज के वंचित एवं जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए। यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के तहत उसका उचित अधिकार और लाभ मिले। यह माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश की ही मार्गदर्शन और दूरदर्शन का प्रभाव है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सिंह आज के प्रत्येक प्रखंड में पंचायत में अपनी पहुंच बनाने में सफल हो सका है। आज आयोजित लीगल सर्विसेज एम्पावरमेंट कैंप का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार के सभी लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं और उसका लाभ समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों तक पहुंचाना है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रयासरत है। इस आज के लीगल सर्विसेज कैंप के माध्यम से मैं 2-3 चीजें और यहाँ सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि डालसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो है वो लीगल सर्विसेज और लीगल एड देने का भी काम करता है, जैसा आपको पता है। उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है कि इन लोगों का इंटाइटलमेंट लीगल सर्विसेज के लिए है। तो उसमें जो पहले वार्षिक आय 1,25,000 हुआ करती थी कि अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है तो उसको फ्री लीगल एड सिविल और क्रिमिनल केस के लिए मिल सकती है। तो उसका अमेंडमेंट होने के बाद 3 लाख रुपए है। जब किसी की वार्षिक आय 3 लाख या 3 लाख रुपए से कम है तो उसको फ्री लीगल एड DLA से जो है प्रोवाइड करता है। और अगर किसी को हाई कोर्ट में लीगल सर्विसेज या सुप्रीम कोर्ट में चाहिए तो उसको भी फ्री लीगल एड मिलती है। कराईकेला में जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक जयराम महतो ने कहा कि चक्रधरपुर को जिला और कराईकेला को प्रखंड बनाने की मांग अगले विधानसभा सत्र में उठाएंगे। अपनी जनसभा के दौरान उन्होंने केंद्र की NDA सरकार और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर कई मुद्दों पर हमला बोला। जयराम महतो ने कहा कि चक्रधरपुर को जिला बनाने की मांग कई वर्षों से उठ रही है। चक्रधरपुर को जिला और कराईकेला को प्रखंड बनाने की मांग अगले विधानसभा सत्र में उठाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, इसलिए चक्रधरपुर को जिला बनाना चाहिए। आज कई वर्षों से चक्रधरपुर को अलग जिला बनाने की मांग चल रही है। इस मांग से विधानसभा को विजय करवाएंगे और मेरे हिसाब से आवश्यक भी है, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम अभी हमारे झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, जिसके पास 5,500
10,000 के आसपास वर्ग किलोमीटर में जमीन का हिस्सा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से पहाड़, पर्वत, नदियां, जंगल, कहीं न कहीं जनता को अपना जिला मुख्यालय से संबंध रखने में काफी परेशानी होती है। अतः जनता की सुविधा के लिए, जनता से मुख्यालय का सीधा जुड़ाव होने के लिए, आवागमन की सुविधा के लिए, सरकार की योजना काम पकाने के लिए आवश्यकता है चक्रधरपुर की आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर एक नए जिले का निर्माण और सरायकेला को एक नए प्रखंड का निर्माण किया जाए, ये समय की मांग है। क्योंकि भौगोलिक बनावट ये थोड़ा सा है विशेष जंगल पहाड़ से, इसलिए आज चाहे मजगांव महाविद्यालय हो या जगन्नाथपुर का महाविद्यालय हो, आज जो व्यवस्था है या स्टूडेंट का जो रुचि है कॉलेज को लेकर आने वाला दिन कहीं सीटों की संख्या शून्य न हो जाए, क्योंकि सुविधा का अभाव है। चाईबासा के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐतिहासिक बहुमत पाने के बावजूद राज्य की जनता के हित में अपेक्षित काम नहीं कर रही है। उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम सहित पूरे कोल्हान प्रमंडल के लोगों को सचेत होने की अपील की। कहा कि आप जागरूक नहीं होंगे तो आपका हक और अधिकार के साथ साथ आपकी जमीन पर भी बाहरी लोग कब्जा जमा लेंगे। जब झारखंड झारखंडियों के लिए बना है तो इसके हर चीज पर झारखंडियों का ही अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कई बार जीत चुके विधायकों और मंत्रियों को भी निशाने पर लिया। कहा कि यह लोग सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं। झारखंड की गरीब आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। हालात था, आज वो हालात बद से बदतर हुआ है कि नहीं, यह पता नहीं। हमने झारखंड राज्य क्यों किया था, ये सवाल एक विधायक का नहीं है, ये सवाल हर एक झारखंडी जनमानस से होना चाहिए कि हमने आखिर क्यों 88 वर्षों के संघर्ष, 88,000 से ज्यादा लोगों का संघर्ष, बलिदान, त्याग, तपस्या के बाद हमने अगर झारखंड राज लिया तो क्यों लिया? हमने झारखंड राज लिया था अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, लेकिन आज सूचना आप सबको भी मिली है कि हमारे राज्य के महानायकों में से एक आदरणीय सम्मानित विश्वगुरु शिबू सोरेन अस्वस्थ है, बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। मैं दुआ करता हूं, आप सभी दुआ और प्रार्थना करना कि गुरु जी ठीक हो गया है। लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर आपने क्या व्यवस्था बनाई इन 25 सालों में कि गुरु जी के इलाज नहीं कर पाए। हम भ्रम करते हैं कि गुरु जी स्वस्थ होकर वापस आए, हम प्रार्थना करते हैं गुरु जी ठीक होकर आए, लेकिन सवाल भी होगा कि 25 सालों में आपने कैसा झारखंड बनाया कि हम रांची में, जमशेदपुर में, दुमका में, धनबाद में उनका इलाज नहीं करा पाए। तो क्यों राज्य बना था? अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। कहाँ है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था? केवल स्वास्थ्य मंत्री केवल भोकालबाजी करेंगे जाके अस्पतालों में या व्यवस्था को मजबूत करेंगे, ये सवाल बनता। हमने इस राज्य को अलग इसलिए किया था क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी दबाए जाते थे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय, शायद रांची में सबसे पहला विश्वविद्यालय बना था 1960 के आसपास, और दूसरा विश्वविद्यालय झारखंड की सीमा में 1990-92 में विनोबा भावे और कुछ विश्वविद्यालय बने हैं लगभग 30 सालों बाद। यानी लोग चाहते थे कि ये जो हिस्सा है झारखंड का, इसमें खनिज संपदा है, इसमें आदिवासी मूलवासी रहते हैं, इन्हें पढ़ाई की व्यवस्था ना दी जाए। अगर सच में उनकी मंशा होती हमें पढ़ाने लिखाने की, तो दूसरा विश्वविद्यालय 1960 के बाद 1965-70 में बनना चाहिए। लेकिन दूसरे विश्वविद्यालय के लिए हमने इंतजार किया, पूरे 32 साल इंतजार किया।
क्यों? क्योंकि सबको मालूम था यहाँ कभी संपदा है, ये लोग पढ़ेंगे, ये लोग चालाक होंगे। बरसात के मौसम में तो इस सड़क पर इतने जख्म भर आए हैं जिसका आकलन करना भी मुश्किल हो चुका है। ऊपर से सर पर दौड़ती तेज रफ्तार गाड़ियां किसी यमदूत से कम नहीं। टाटा कांड्रा रोड हो या सरायकेला मुख्यालय से चांडिल चौका रोड, हालत बेहद खराब हो चले हैं। सड़क निर्माता कंपनी JRDCL ने 330 करोड़ की लागत से चांडिल चाईबासा रोड का निर्माण किया। इसमें सफर करने के लिए राहगीरों को दो जगहों पर टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। शायद ही कभी ऐसा समय हो जब इस सड़क पर गड्ढे नजर नहीं आए। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, मगर JRDCL है जिसे ना तो न्यायालय का खौफ है और न ही जिला प्रशासन का। बार बार उपायुक्त के निर्देश पर भी JRDCL के कान में जू नहीं रेंगती। नतीजा बद से बदतर होती जा रही है। इस मामले को लेकर सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा ने अनुमंडल कोर्ट में मामला भी दर्ज कराया है। बावजूद इसके JRDCL कुंभकर्णी नींद में सोया है। नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो आए दिन सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं।